हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 तक किए थे वास्तविक संख्या का। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई धन पूर्णांक है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, इसमें क्या होगा, कुछ लैंग्वेज होता है, ठीक है ना। उस लैंग्वेज को आपको लिखना पड़ेगा इसमें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कुछ लैंग्वेज है, उसको लिखिए। भाग एल्गोरिदम, भाग एल्गोरिदम से ए और बी धनात्मक पूर्णांक के लिए। भाग एल्गोरिदम से ए और बी जो है ना, दो धनात्मक पूर्णांक के लिए दो धनात्मक संख्या ले लिए हैं, ठीक है ना। इसके लिए एक फार्मूला होता है PQ+R होता है, जहाँ पर आप लोगों को मालूम होगा कि R का मान जो होता है 0 से लेकर कहाँ तक होता है, B तक होता है, ठीक है ना। इस सब के बारे में हम बता चुके हैं। हम लोग को जो प्रूफ करना है ना, वो प्रूफ करना है क्या क्या, कैसे प्रूफ करना है। देखिए, यहाँ पर 6q+1 6q+3 6q+5 इस रूप का प्रूफ कर देना है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, इसमें देखिए कि q के जगह पर क्या है। यहाँ पर q के बगल में क्या है, q के बगल में सब में 6 है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर q के बगल में 6 होना चाहिए। इसलिए यहाँ से b का मान डिसाइड हो रहा है कि b का मान क्या होना चाहिए, b का मान 6 होना चाहिए, ठीक है। तो b के जगह पर हम लोग 6 रख के आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे कि इसमें b बराबर 6 रखने पर किसी q ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है ना। कुछ लैंग्वेज होता है जिसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर रखेंगे तो a के जगह पर 6 रखेंगे, b के जगह पर 6 रखेंगे तो 6q+R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब b के जगह पर कितना आ गया, 6। तो यहाँ भी b के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर R का जो मान आएगा, यहाँ से R का मान जो होगा 0 भी होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 तक होगा, 6 नहीं होगा, ठीक है ना। R का मान जो होता है 6 से छोटा होता है, ये आप लोग को हम समझा चुके हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को यहाँ पर जो चर्चा करना है, हम लोग को विषम पूर्णांक संख्या पर चर्चा करना है। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि विषम पूर्णांक पर चर्चा करनी है। चूंकि विषम पूर्णांक पर चर्चा करनी है, तो इसलिए यहाँ से R का मान जो हो जाएगा ना, इसमें देखिए विषम कौन कौन है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, ये सब विषम संख्या हो गया, ठीक है ना। तब इसी पर चर्चा करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, बड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें जगह चाहिए हमको, स्पेस, तो हम यहाँ पर बनाते हैं। ऐसा करते हैं कि यहाँ पर बारी से इस पर मान रखेंगे। इसमें क्या करेंगे ना, बारी से इस पर मान रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके जगह पर देखिए, यहाँ पर जो है ना, ये जो मान है यहाँ पर, इसमें सबसे पहले R के जगह पर हम लोग 1 रखेंगे। R का मान 1 रखेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, A बराबर जो हो जाएगा वो 6q+1 हो जाएगा, ठीक है। फिर R का मान अगर हम 3 रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 6q प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर R का मान 5 रखेंगे तो A बराबर 6q प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हम लोग रखते जाते हैं तो हम लोग को A का मान जो होगा वो 6q+1, फिर 6q+3 और फिर 6q+5 इस फॉर्म का आ रहा है। तो यही हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इसमें क्या कह रहा है ना, इसको देखिए, लिखा हुआ है कि
किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सके। देखिए, जब कभी भी इसका कंसेप्ट तो बहुत डिटेल में बताएंगे तब समझ में आएगा, लेकिन हम एक ट्रिक बताते हैं, उसके अनुसार से आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। जब कभी भी अधिकतम अधिक से अधिक कहेगा ना तो वहाँ पर HCF निकलता है, और कम से कम कहेगा तो वहाँ पर LCM निकलता है। ठीक है ना। तो अधिक से अधिक पूछ रहा है ना तो हम ये दोनों का HCF निकालेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है फार्मूला, हम लोग लिख लेते हैं भाग एल्गोरिथम का A बराबर BQ प्लस R लिख लेते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो है सबसे छोटा जो है 32 है, यानी हमको क्या करना है 32 से 616 में भाग लगाना है। ठीक है ना। तो देखते हैं भाग लगा के कितना मरतबे जाता है ये। तो सबसे पहले तो एक मरतबे लगेगा ये, तो यहाँ पर आएगा 32। ठीक है। 10 1 11, 11 में से 2 जाएगा 9, एक हासिल हो गया, तो 5 यहाँ पर 2 यानी 29 आ जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर 6 उतारते हैं। अब देखते हैं कि ये कितना मरतबे लग सकता है। ठीक है। देखते हैं हम 8 से लगा कर देखते हैं। तो 8 दूना 16 हो जाएगा, हासिल 1, 8 3 24, 1 25। ठीक है। और देखते हैं कहीं 9 से लग जाए, 9 से चेक करके देखते हैं, क्योंकि और मरतबे लग सकता है। 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28 यानी लग जाएगा। ठीक है। 9 दूना 18, हासिल 1, और 9 3 27, 1 28 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से भाग लगा लेते हैं। 10 16, 16 में से 8, और इधर क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो भाग एल्गोरिथम में आप लोगों को लिखने आता ही होगा। ये भाज्य हो गया। ठीक है ना। तो 616 ई भाजक हो गया 32, भागफल 19, और शेषफल कितना आ गया 8। तो लिखेंगे कि चूँकि शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं। ये प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। फिर अभी जो शेषफल आया है ना, इससे हम इसमें भाग करते हैं। तो अब की बार जो है 4 मरतबे कट जाएगा पूरा। ठीक है। तब यहाँ से लिखेंगे भाज्य, यहाँ से हो गया 32, और भाजक हो गया 8, भागफल हो जाएगा 4, और शेषफल कितना 0। अब यहाँ पर शेषफल क्या हो गया, शेषफल यहाँ पर क्या आ गया 0। और शेषफल 0 आता है ना तो वही अंतिम भाजक हमारा HCF कहलाता है। तो यहाँ से अगर हम मौसक का बात करते हैं तो मौसक कितना हो जाएगा, मौसक हो जाएगा यहाँ से अंतिम भाजक 8 है ना, तो यही मौसक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 4 है कि युग्लिक विभाजन परिमेयता का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसमें जो है इस तरह के क्वेश्चन में एक लैंग्वेज होता है, उसको हमेशा आपको लिखना पड़ेगा, वो लैंग्वेज को याद रखना होगा एग्जाम के लिए। देखिए लैंग्वेज क्या है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा भाग एल्गोरिदम से A और B धनात्मक पूर्णांक के लिए यहाँ पर होता है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान जो होता है 0 से लेकर कहाँ तक B तक होता है। ठीक है। और अभी जस्ट हम बताए थे कि B का मान जो होगा ना हमको इस फॉर्म में लाना है, 3m या 3m+1 के फॉर्मेट में लाना है। तो यहाँ पर जो इसके बगल में जो रहता है ना यहाँ पर, वो B को रिप्रेजेंट करता है, B के मान को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें B बराबर 3 रखने पर किसी Q ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है। तो इसमें रखते हैं हम B के जगह पर 3Q और प्लस R। ठीक है। जहाँ पर R का मान जो होगा, अब B का मान कितना आ गया 3, यानी 3 तक होगा, यानी R का मान जो होगा यहाँ से 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, लेकिन 3 से छोटा होता है, 3 के बराबर नहीं होता है। ठीक है। अब हम लोग को बोल रहा है कि
हम इसका वर्ग r का मान यहाँ पर देखिए, r का मान पहले हम 0 रख कर फिर यहाँ पर 0 रखेंगे तो देखिए, तो पहले 0 यहाँ पर रखेंगे ना r का मान, तो a बराबर BQ आ जाएगा, a बराबर 3Q आ जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसका वर्ग जो होगा ना, इसका वर्ग जो होगा वो 3m और 3m + 1 के का होगा, ये हम लोग को सिद्ध कर देना है। तो हम दोनों तरफ वर्ग करके देखते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इधर आ जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा 3q स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर, ये 3 3 के 9 q स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमको इस फॉर्मेट में लाना है या इस फॉर्मेट में लाना है। ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं कि 3 गुने 3q स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ से ये पूरे के जगह पर हम लोग 3m लिख देते हैं, जहाँ m का मान जो हो जाएगा ना, जहाँ m का मान क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, तो इसको जो है, इसका वर्ग जो है हम इस फॉर्मेट में लिख पाए हैं कि नहीं लिख पाए हैं, लिख सकते हैं। अगर इसको ऐसा नहीं लिख पाते तो ये प्रूफ नहीं होता, लेकिन ये इस फॉर्मेट में, इसको इस फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं, इसका मतलब ये प्रूफ हो रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला कुछ इसी में, अब r का जगह पर कितना लेंगे, पहले 0 लिए थे, अब r का मान यहाँ से हम लोग 1 लेंगे, 1 लेकर देखते हैं, तो a बराबर यहाँ पर 3q प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर अब इसका वर्ग देखेंगे कि वो जो उस रूप का आता है कि नहीं, जो यहाँ पर है 3m और 3m + 1 इस रूप का आता है कि नहीं, इसका वर्ग करके देखते हैं। तो फिर से यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पर 3q + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, a + b का होल स्क्वायर तोड़ते हैं, तो a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो देखते हैं हम इस फॉर्मेट में ला पाते हैं कि नहीं। तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, यहाँ पर 3 दूना 6q + 1। ठीक है, इस फॉर्मेट में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि 3q कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3q स्क्वायर मतलब 3q स्क्वायर, 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 कॉमन ले लिए हैं, अब q 3 कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2q, अब प्लस कितना आ जाएगा 1। तो इसके बदला में हम m लिख सकते हैं 3m + 1, जहाँ m बराबर हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q हो जाएगा। इस तरह से देखिए, तो इसको भी हम लोग क्या किए कि इसको भी हम लोग इस फॉर्मेट में लिख पाए, इसको जब दोनों तरफ वर्ग किए तो इस फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं। ठीक है ना, अब r का मान यहाँ पर कितना है 2 लेकर देखते हैं कि हम उस फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं कि नहीं। अगर उस फॉर्मेट में लिख दिए तो प्रूफ हो गया। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। तो ऐसा करते हैं, हम इसको इधर इस तरह बनाते हैं, यहाँ पर r का मान हम लोग को लेना है, r का मान क्या लेना है 2, तो यहाँ पर 2 लेंगे r का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 3q प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर दोनों तरफ हम लोग को वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यानी a स्क्वायर हो जाएगा 3q + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये a स्क्वायर। अब इसको a + b का होल स्क्वायर तोड़ते हैं, a स्क्वायर + 2ab प्लस यहाँ पर हो जाएगा +b स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 9q स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 दूना 6 यानी 12q + 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को लाना है, इसी फॉर्मेट में लाना है, तो देखते हैं ला पाते हैं कि नहीं। हम ऐसा करते हैं ना, ये 9q स्क्वायर + 12q, इसको 3 + 1 लिख सकते हैं क्योंकि हमको उस फॉर्मेट में लाना है। ठीक है ना, तो कैसे भी करके हमको उस फॉर्मेट में चाहिए। तो यहाँ पर हम 3 को अलग कर लिए, 1 को अलग कर लिए। अब यहाँ से क्या करते हैं ना कि 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3q स्क्वायर + 4q यहाँ पर +1, अब +1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके जगह पर हम m लिख सकते हैं, पूरा के जगह पर 1, यहाँ जहाँ पर m का मान जो हो जाएगा, जहाँ पर जगह नहीं इधर लिख लेते हैं, जहाँ m का मान जो हो जाएगा 3q स्क्वायर + 4q + 1,
इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए r का मान 0, 1, 2 रख के और उसका वर्ग जब किए ना तो सभी में इसी फॉर्मेट का आया, ठीक है ना, इसलिए ये प्रूफ हो गया। आया समझ में? तो ऐसे ही करके हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है।